वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर न्यू वीडियो एंड इस वीडियो में हम लेकर आए हैं क्लास 12th की चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.4 की एक्सरसाइज के सॉल्यूशन को। सारे क्वेश्चंस इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे और एक इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपका बेस तैयार करवाने के लिए डेरिवेटिव्स का। और मेजॉरिटी जिसमें जो क्वेश्चंस होंगे वो डील करेंगे हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शंस के साथ। ठीक है, तो उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव किस तरह होता है एंड अगर उसमें चेन रूल भी इंक्लूड हो रहा है तो वो कैसे करना है, तो उसका डेरिवेटिव हम लोग बड़े ध्यान से समझेंगे यहाँ पर एक एक क्वेश्चन के थ्रू। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू पावर एक्स अपॉन साइन एक्स। ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्योंकि एक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बताया था कि आप डेरिवेटिव तभी कर पाएंगे जब वो एक हमारे पास इक्वेशन की फॉर्म में होगा। जैसे स्क्वेयरिंग हमेशा बोथ साइड की जाती है, कभी भी एक साइड नहीं होती, वैसे ही बेटा डेरिवेटिव्स भी हमेशा बोथ साइड होता है, कभी एक साइड नहीं किया जाता। तो अगर बोथ साइड है तो पहले उसके लिए आपको एक इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। तो क्वेश्चन में अगर सिर्फ फंक्शन दे रखा है और आपको इक्वेशन नहीं दे रखी, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन बनाएंगे। कैसे? लेट y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x अपॉन साइन x। उससे पहले बेटा हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन का ज़्यादा यूज़ होगा। तो आपको अगर रिवाइज करना है तो पहले रिवाइज कर लेते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है ई रेज टू पावर एक्स, उसका डेरिवेटिव होता है ई रेज टू पावर एक्स ही। एंड जो लॉग एक्स होता है लॉगरिथमिक फंक्शन, उसका डेरिवेटिव होता है हमारे पास 1/x। तो ये दो बेसिक आपको जरूर चाहिए क्वेश्चंस को आगे बढ़ने के लिए। तो अब मैंने करा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव बन गया dy/dx। अब हमारे पास जो राइट हैंड साइड पे डेरिवेटिव हो रहा है वो एक फ्रैक्शन की फॉर्म में, और अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में तो वहाँ पर हमारा क्वेश्चन टूल लगेगा। एंड क्वेश्चन टूल के अकॉर्डिंग पहले साइन एक्स एज इट इज़ इंटू ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव, हम डेरिवेटिव को डैश से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, बार बार dy/dx लिखने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो डैश का आप यूज़ कर सकते हो। माइनस फिर ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज़ इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव होल डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से क्वेश्चन रूल रिवाइज करवा देता हूँ आपको कि जब भी कोई फ्रैक्शन है हमारे पास, दैट मीन्स न्यूमरेटर अपर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म है, तो पहले डिनोमिनेटर एज इट इज़ इंटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो उसी वे पे हमने ये डेरिवेटिव किया है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। साइन एक्स एज इट इज़ ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा ई रेज टू पावर एक्स, जैसे कि मैंने आपको फॉर्मूला बताया अभी। फिर ई रेज टू पावर एक्स एज इट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें पता ही है कॉस एक्स, एंड होल डिवाइड बाय साइन एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब साइन स्क्वायर एक्स है। अब इसमें चाहे तो हम लोग आंसर यहीं छोड़ सकते हैं, बट अगर देखें तो ई रेज टू पावर एक्स कॉमन आ रहा है, तो थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन, बिकॉज वो कॉमन आता दिखाई दे रहा है तो आप उसको इग्नोर नहीं करेंगे, अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। ये हमारा आंसर आ गया। इसको फर्दर हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, बट ऐसी कोई नेसेसरी नहीं है, आप आंसर यहाँ पर और भी छोड़, इस तरह भी छोड़ सकते हैं। सो फर्स्ट के बाद हम लोग आते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन इज ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स। तो पहले हमने इक्वेशन बनाया, लेट y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स, फिर डिफरेंशिएट करा हमने विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव बन गया dy/dx। ठीक है, अब यहाँ पर चेन रूल लगेगा, तो पहले मैं सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि dy/dx ऑफ ई रेज टू पावर साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर जो e की पावर है वो x की जगह पर एक साइन इनवर्स x है, तो मैं उसको ऐसे ही बोल सकता हूँ कि जो e का एंगल है एक तरह से जो x होता है नॉर्मली, वो अब साइन इनवर्स x है। तो जब भी आपका एंगल x की जगह पर कुछ और हो तो वहाँ पर आपको चेन रूल यूज़ करना है। तो पहले डेरिवेटिव होगा ई रेज टू पावर साइन इनवर्स एक्स का, तो जैसे ई रेज टू पावर एक्स का डेरिवेटिव ई रेज टू पावर एक्स ही रहता है, वैसे ही ई रेज टू पावर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव भी ई रेज टू पावर साइन इनवर्स ही रहेगा। ठीक है, फिर हम करेंगे जो हमारे पास पावर है यानी कि साइन इनवर्स एक्स, उसका डेरिवेटिव, और ये मल्टीप्लाई होगा अकॉर्डिंग टू चेन रूल।
तो ई रेस टू पावर साइन इनवर्स एक्स एज इट इज इंटू साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1/√1 - x²। ये आपका आंसर यहाँ पर फिनिश है, आपका आंसर यहाँ पर आ चुका है। आप चाहे तो एक ही स्टेप में सब कुछ कर सकते हैं कि पहले ई रेस टू पावर साइन वर्स एक्स एज इट इज इंटू साइन वर्स एक्स का आप डायरेक्ट डेरिवेटिव लिख सकते हैं। ये दिखाने की जरूरत नहीं है कि हमारे को साइन वर्स एक्स का डेरिवेटिव करना है, बट अभी एक बार समझाने के लिए मैंने इसको स्टेप वाइज करवाया है। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास ई रेस टू पावर x³। तो यहाँ पर भी बच्चे हमारे पास चेन रूल ही लगेगा। तो सबसे पहले हमने काम करा सॉल्यूशन पार्ट में, लेट y इज इक्वल टू ई रेस टू पावर x³। ठीक है, हमने y को इक्वेशन की फॉर्म में बना दिया। उसके बाद हमें डिफरेंशिएट करना होता है विद रिस्पेक्ट टू x बोला हुआ है क्वेश्चन में, तो हम भी विद रिस्पेक्ट टू x ही करेंगे। y का डेरिवेटिव जी बन जाता है हमारा dy/dx। अब यहाँ पर हमें डेरिवेटिव करना है ई रेस टू पावर x³ का, और यहाँ पर भी जो बेटा आपके पास पावर है, ठीक है, या फिर जो इसको मैं थोड़ा सा अगर नेक्स्ट लाइन में लिखूँ तो आपको देखने में दिक्कत नहीं होगी। जो एंगल है ई रेस टू पावर x का वो इस समय है x³। जनरली ई रेस टू पावर x होता है, तो मतलब यहाँ पर भी हमारा चेन रूल लगेगा। तो पहले ई रेस टू पावर x³ एज इट इज़, बिकॉज ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x होता है, तो ई की पावर x³ का डेरिवेटिव भी ई की पावर x³ ही होगा। बट अब साथ में क्या मल्टीप्लाई होगा, x³ का डेरिवेटिव, और x³ का डेरिवेटिव हमारे को अच्छे से पता है। सो दैट इम्प्लाइज dy/dx क्या आ गया, ये ई रेस टू पावर x³ एज इट इज़, x³ का डेरिवेटिव हमारा हो जाएगा 3x²। तो इसको बस हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख देंगे, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो बहुत छोटे छोटे एंड सिंपल से क्वेश्चन है, आई होप आप सबको क्लियर हो रहे हो। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास साइन ऑफ tan इनवर्स ई रेस टू पावर x। अब यहाँ पर बेटा चेन रूल की इंपॉर्टेंस बहुत है, ठीक है, बड़ा ध्यान से समझेगा। चेन रूल में क्या होता है कि हम लोग एक एक करके फंक्शन में आगे बढ़ते रहते हैं जैसे जैसे फंक्शन आते रहते हैं। तो सबसे पहले तो हमने एक इक्वेशन क्रिएट करी, लेट y इज इक्वल टू साइन। अब देखो मेन फंक्शन है साइन, साइन का एंगल x होता है, बट इस समय साइन का एंगल क्या है, tan इनवर्स, और फिर tan इनवर्स का जो वेरिएबल होता है वो x होता है, बट इस समय वो क्या है, e रेस टू पावर x। तो फंक्शन के अंदर विद इन फंक्शंस आए जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x। आप चाहे तो उसका सबका डेरिवेटिव एक साथ कर सकते हैं, बट मैं ब्रेक करके समझाऊंगा कि एक एक चीज़ का डेरिवेटिव कैसे आया। तो सबसे पहले जब हमने लिखा dy/dx, तो इसका मतलब हुआ d/dx ऑफ साइन, फिर tan इनवर्स ई रेस टू पावर x। ठीक है, अब सबसे पहले जो मेन फंक्शन दैट इज साइन फंक्शन। अब ये साइन के लिए जो पूरा जो उसके बाद लिखा हुआ ये उसका एंगल है। तो जैसे साइन x का डेरिवेटिव cos x होता है, तो हम भी वही करेंगे, साइन x का डेरिवेटिव cos। और मैंने आपको बताया हुआ है पहले की वीडियोस में भी कि जो डेरिवेटिव हमारे पास जो एंगल हमारे पास डेरिवेटिव करने से पहले होता है, वो एंगल हमारा डेरिवेटिव करने के बाद रहता है। तो ये एंगल भी tan इनवर्स ई रेस टू पावर x एज इट इज आएगा इनटू। अब चाहे तो आप डायरेक्ट डेरिवेटिव कर सकते हैं, बट मैं एक एक ब्रेक करके समझाऊंगा। अभी सिर्फ साइन का डेरिवेटिव हुआ है, तो यानी कि जो उसका एंगल है साइन का tan इनवर्स ई रेस टू पावर x, अभी उसका डेरिवेटिव हम करेंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ समझाने के पर्पज से एक एक चीज़ ब्रेक करके बता रहा हूँ। फिर cos एज ऑफ tan इनवर्स ई रेस टू पावर x एज इट इज़, क्योंकि इसका तो डेरिवेटिव, ये तो डेरिवेटिव करके हमारे को रिजल्ट मिल चुका है। अब है tan इनवर्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो पहले यहाँ पर tan इनवर्स के लिए जो एंगल है वो x की जगह पर है ई रेस टू पावर x, तो इसमें फिर से चेन रूल लगेगा। तो सिर्फ tan इनवर्स का डेरिवेटिव होगा जो कि होता है 1/1 + x², और x इस बार है हमारे पास ई रेस टू पावर x। ठीक है, इनटू जो उसका एंगल है ई रेस टू पावर x, उसका डेरिवेटिव हम लोग नेक्स्ट स्टेप में दिखाएंगे। ठीक है, आई होप आप सबको क्लियर हो कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 + x²। तो tan इनवर्स e की पावर x का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, 1 + x की जगह ई एक्स है, तो यहाँ पर भी फॉर्मूले में जो x² है उसकी जगह पर ई रेस टू पावर x का होल स्क्वायर आ गया। फिर ई रेस टू पावर x का डेरिवेटिव भी होगा। तो अब हम दो फंक्शंस का कर चुके हैं डेरिवेटिव। अब जो थर्ड है, जो अब लास्ट एंगल बच गया है, अब बारी उसकी है। तो हमारे पास cos tan इनवर्स ई एक्स आ चुका था, ये sin tan इनवर्स ई एक्स का डेरिवेटिव था।
फिर 1/1 प्लस ई रेस टू पावर एक्स का होल स्क्वायर, ये tan इनवर्स वाले पार्ट का डेरिवेटिव था, और लास्ट में ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव करना था, तो वो तो ई रेस टू पावर एक्स ही होता है। तो फाइनली मैं इसको सिंप्लीफाई में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकता हूँ कि ये जो ई रेस टू पावर एक्स उसको पहले लिख सकते हैं, ये कॉस tan इनवर्स ई रेस टू पावर एक्स रहा, होल डिवाइड बाय, और ये जो ई रेस टू पावर एक्स का होल स्क्वायर है होल पावर में वो मल्टीप्लाई होकर पावर बन जाएगी 2x। ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि a रेस टू पावर b अगर होल m है तो ये a रेस टू पावर bm हो जाता है। ठीक है, तो इसी लॉजिक की वजह से ये हमारे पास e की पावर 2x हो गया, और ये हमारा फिर फाइनल आंसर आ गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5 नाउ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास लॉग ऑफ cos e रेस टू पावर x। अगेन 3 फंक्शन का चेन रूल आएगा, और इस बार एक्सपोनेंशियल की जगह लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। जो पहले के कुछ स्टेप फिक्स हैं, पहले उसको हम लिख लेते हैं कि लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ cos ऑफ e रेस टू पावर x। फिर डिफ्रेंशिएट करा हमने बेटा विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव अगेन dy बाई डी एक्स, ये सब तो पता ही है हमारे को। अब देखो जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो वही अगेन मैं एक एक ब्रेक करके दिखाऊंगा, आप चाहे तो एक स्टेप में भी कर सकते हैं अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से आता है तो, बट मैं अभी एक एक करके दिखाऊंगा स्टार्टिंग में। तो सबसे पहले बेटा लॉग का डेरिवेटिव होगा, और लॉग के लिए ये पूरा इसका x है, तो लॉग x का डेरिवेटिव जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि 1/x होता है, तो लॉग कॉज ई एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 1/cos ई रेस टू पावर x। तो ये सिर्फ अभी लॉग वाले पार्ट का डेरिवेटिव हुआ है। ठीक है, जो लॉग के लिए एंगल था cos ई एक्स, अब उसका डेरिवेटिव करेंगे हम लोग। तो उसके डेरिवेटिव के लिए बेटा देखो ये 1/cos ई रेस टू पावर एक्स एज इट इज। अब cos का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन, क्योंकि नेगेटिव साइन आया तो बेटा ब्रैकेट में लिखेंगे, तो cos ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव हो गया माइनस साइन ई रेस टू पावर एक्स का एक्स, और जो ई रेस टू पावर एक्स है लास्ट में उसका डेरिवेटिव अभी बचा है। अब चाहे तो एक साथ कर सकते हैं, बट मैं फिर बोल रहा हूँ कि सिर्फ समझाने के लिए मैंने ऐसा करा है। तो ये माइनस ई रेस टू पावर एक्स साइन ई रेस टू पावर एक्स अपॉन कॉज ई रेस टू पावर एक्स। तो अभी आपको सिंप्लीफाई होता दिखाई दे रहा होगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ई रेस टू पावर एक्स और साइन अपॉन कॉज हो गया tan ई रेस टू पावर एक्स। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो सिंपल चेन रूल लगाए, पहले लॉग का, लॉग के बाद कॉस का, फिर कॉस के बाद ई एक्स का, और ये सारे डेरिवेटिव्स आपस में मल्टीप्लाई होते जाते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चे टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास ई रेस टू पावर एक्स प्लस ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन टिल ई रेस टू पावर एक्स रेस टू पावर 5। अब इस क्वेश्चन को करने की मैं आपकी चॉइस है कि आप ये पूरी जो सीक्वेंस है, जो सीरीज़ बन रही है हमारी, उसको आप पूरा कर सकते हैं और फिर डेरिवेट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर इसको एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। तो लेट वाई इज इक्वल टू, मैं इसको भी एज इट इज़ ही लिख रहा हूँ, ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर and so on till e raised to power x की power 5। so differentiating with respect to x, y का डेरिवेटिव बन गया dy by dx, और यहाँ पर हमारे पास एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल ऑफ डिफरेंशिएशन लग जाएगा कि अगर अलग अलग फंक्शंस हमारे पास ऐड हो रहे हैं तो उनके डेरिवेटिव्स भी आपस में ऐड हो रहे होंगे, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो वो डेरिवेटिव्स भी आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। तो इसी रूल को आगे ले जाते हैं हम लोग, यहाँ तक पहुँचे। अब अगेन सिंपल चेन रूल, ई रेस टू पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई रेस टू पावर एक्स, अब ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर का है। अब आप लोगों को आ गया होगा बिकॉज हम 2-3 क्वेश्चन ऐसे कर चुके हैं, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा यहाँ पर। तो ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव में ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर तो एज इट इज आ गया, इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। ऐसी जो नेक्स्ट टर्म होगी जो हमने लिखी नहीं है वो क्या होगी, ई रेस टू पावर एक्स क्यूब। अगर उसका भी डेरिवेटिव मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ई रेस टू पावर एक्स क्यूब एज इट इज़, फिर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर एंड सो ऑन, लास्ट में ई रेस टू पावर एक्स की पावर 5 है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, या फिर एक ही टर्म रहेगी हम उसको भी लिख ही लेते हैं, उसको क्यों छोड़े, कि जो ई रेस टू पावर एक्स की पावर 4 होगा तो उसका डेरिवेटिव ई की पावर एक्स 4 इंटू 4x क्यूब, प्लस लास्ट जो टर्म है ई रेस टू पावर एक्स रेस टू पावर 5, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ई रेस टू पावर एक्स रेस टू पावर 5 एज इट इज इंटू एक्स रेस टू पावर 5 का डेरिवेटिव 5x4। तो ये हमारे पास फाइनली डायरेक्टली आंसर आ गया। तो ई रेस टू पावर एक्स प्लस 2x ई रेस टू पावर एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर ई रेस टू पावर एक्स क्यूब
प्लस 4x³ इंटू ई रेस टू पावर x4 प्लस 5x4, तो ई रेस टू पावर x रेस टू पावर 5, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन था। अब आते हैं बेटा 7th पे। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, अगेन मिक्स चेन रूल है हमारे पास यहाँ पर, पहले रूट फिर ई फिर दोबारा रूट एक्स। तो जल्दी से इसका सॉल्यूशन समझते हैं। सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ई रेस टू पावर रूट एक्स। ठीक है, सो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव बन गया dy बाई डी एक्स। ठीक है, और इसमें देखो डेरिवेटिव पहले इस बड़े वाले रूट का होगा, फिर एक्सपोनेंशियल का होगा, और फाइनली फिर रूट एक्स का होगा। तो जैसे जैसे हम लोग लिखते हैं वैसे वैसे ही डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले बड़े वाले रूट का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/2 रूट, क्योंकि हमारे को पता है रूट एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट एक्स। तो जो डेरिवेटिव करने से पहले है रूट में, वही डेरिवेटिव करने के बाद भी रूट में वही आएगा। तो वैसे ही करा हमने। इनटू में अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ब्रेक करके देख लिए हैं, तो अब मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। तो ई रेस टू पावर जो रूट एक्स है उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, ई रेस टू पावर रूट एक्स ही रहेगा। ठीक है, फाइनली क्या बचा, एंगल जो रूट एक्स है उसका डेरिवेटिव, तो इट वुड बी 1/2 रूट एक्स। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर, अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई 2/√2 इसकी वैल्यू कितनी आएगी, तो इसकी वैल्यू हमारे पास √2 आएगी। बिकॉज इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि जो न्यूमरेटर में 2 है उसको आप √2 का स्क्वायर लिख सकते हो। तो ये हमारे पास इस तरह से वैल्यू √2 आई। तो सेम चीज़ हमारे पास है अभी यहाँ पर, कि ये हमारे पास ई रेस टू पावर रूट एक्स अपॉन में अंडर रूट ऑफ ई रेस टू पावर रूट एक्स है। तो सेम चीज़ है, जैसे 2 था तो डिनोमिनेटर में उसका रूट था, ऐसे ई रेस टू पावर रूट एक्स है, उसी का रूट डिनोमिनेटर में है। तो ये इससे जब कैंसिल आउट होगा तो न्यूमरेटर में बचेगा अंडर रूट ऑफ ई रेस टू पावर रूट एक्स, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 4 रूट एक्स, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में रूट आ रहा है तो कोई बात नहीं है, उसको हम छोड़ सकते हैं। दैट इज 12th क्लास में इतना कोई इसमें हार्ड रूल नहीं है कि भाई आपको डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ना है। लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, विच इज़ लॉग ऑफ लॉग एक्स। बिकॉज अब आप लोग काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे कर चुके हो, ठीक है, जिसमें चेन रूल लग रहा है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें। सबसे पहले लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग एक्स। ठीक है, फिर हमने करा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव बन गया dy बाई डी एक्स, और ये बना d बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। तो चेन रूल लगाएंगे बट डायरेक्ट लगाएंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट लॉग लिखा है उसका डेरिवेटिव होगा, तो उसके लिए जो पूरा लॉग एक्स है वो उसका एंगल कहलाएगा, और लॉग एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो लॉग ऑफ लॉग एक्स का हो जाएगा 1/log x, क्योंकि लॉग के लिए पूरा उसका एंगल है, इनटू फिर जो लॉग एक्स हमारा एंगल में है यानी कि ये वाला लॉग एक्स, इसका डेरिवेटिव सिंपली क्या हो जाएगा 1/x। तो आंसर इज 1/x log x। दैट्स इट, सिंपल सा क्वेश्चन एंड सिंपल सा सॉल्यूशन। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9 नाउ। क्वेश्चन नंबर 9 में है हमारे पास cos x अपॉन में log x फॉर x बीइंग ग्रेटर देन 0। ठीक है, x नेगेटिव नहीं होगा। अब देखो यहाँ पर ध्यान से बेटा, सबसे पहला वही काम कि लेट y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x। तो अगेन फ्रैक्शन आ रहा है, तो यानी कि हमारा क्वेश्चन टूल लगेगा। ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और डायरेक्ट क्वेश्चन टूल है, कोई क्वेश्चन टूल के अंदर चेन रूल नहीं है, डायरेक्ट सिंपल क्वेश्चन टूल है। तो क्वेश्चन टूल के अकॉर्डिंग पहले डिनोमिनेटर एज इट इज, तो log x एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ cos x यानी कि न्यूमरेटर, फिर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, एंड होल डिवाइड बाय स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास log x एज इट इज रहेगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, फिर माइनस cos x एज इट इज log x का डेरिवेटिव 1/x, एंड होल डिवाइड बाय ये हो गया log x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब log x का होल स्क्वायर को आप कुछ नहीं कर सकते, इसमें कंफ्यूज मत हो जाना
कि ये log x स्क्वायर है, जिसको आप लोग 2 log x लिख सकते हो, ठीक है, कि log के साथ अगर कोई वैल्यू है उसकी कोई पावर होती है तो पावर आगे जाती है बाय लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज़, बट यहाँ पर ये होल पावर है, ठीक है। तो log के साथ वैल्यू का स्क्वायर नहीं है, पूरे log x का स्क्वायर है हमारे पास, तो इसलिए वो सिंप्लीफाई नहीं होगा। इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा बेटा एलसीएम ले सकते हैं, तो जब मैं एलसीएम लूँगा तो मेरा नया जो डिनोमीटर बन जाएगा वो आ जाएगा x, या फिर चलो मैं पूरा एक एक ब्रेक करके दिखाता हूँ आपको। पहले जैसे न्यूमरेटर के अंदर एलसीएम लिया तो ये हो गया x, तो बन जाएगा माइनस एक्स साइन एक्स लॉग एक्स और ये माइनस कॉज एक्स एंड होल डिवाइड बाय लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तो ये सिर्फ अभी हमने न्यूमरेटर का एलसीएम लिया था। अब दोनों डिनोमिनेटर कंबाइन हो जाएंगे, माइनस कॉमन ले सकते हैं, सो इट इज एक्स साइन एक्स लॉग एक्स प्लस कॉज एक्स एंड होल डिवाइड बाय एक्स इंटू लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चे लास्ट क्वेश्चन पर इस एक्सरसाइज की, विच इज क्वेश्चन नंबर 10, cos of log x plus e raised to power x for all x greater than 0। तो ये फंक्शन हमारे को दे रखा है, सिंपल चेन रूल है हमारे पास यहाँ पर भी। सबसे पहले वही काम, लेट y इज इक्वल टू cos log x plus e raised to power x, डिफरेंशिएट करा विद रिस्पेक्ट टू x, y का डेरिवेटिव बना dy बाई डी एक्स, इसी तरह से डेरिवेटिव ऑफ cos ऑफ log x प्लस e रेज टू पावर x। तो सबसे पहले cos आ रहा है तो cos का डेरिवेटिव विच इज माइनस साइन, जो एंगल डेरिवेटिव करने से पहले वही डेरिवेटिव करने के बाद, ठीक है। तो ये तो सिर्फ cos का हो गया, इनटू अब क्योंकि एंगल में दो टर्म्स हैं तो बेटा ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है, ध्यान से समझना। तो log x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/x और e रेज टू पावर x का e रेज टू पावर x। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस वाले ब्रैकेट में एलसीएम ले सकते हैं। सो इट वुड बी 1 प्लस एक्स इंटू ई रेज टू पावर एक्स अपॉन ई रेज टू पावर एक्स, ठीक है। माइनस साइन बाहर छोड़ दो, या फिर साइन लॉग साइन लॉग, सारा खेल ब्रैकेट का है, x प्लस ई रेज टू पावर x, ठीक है। जो एंगल पहले था हमने वही लिखा है। तो विद दिस योर एक्सरसाइज 5.4 इज फिनिश्ड, ठीक है। और भी नई नई एक्सरसाइज के लिए वीडियोस आपके पास आती रहेंगी, बट उसके अपडेट के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक भी कर दीजिएगा। अगर आपको कोई पर्टिकुलर चैप्टर के लिए, पर्टिकुलर एक्सरसाइज के लिए या फिर पर्टिकुलर टॉपिक के लिए अगर कोई वीडियो चाहिए तो आप कमेंट पे आप मुझे बता दीजिए, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं उसके लिए वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। Take care students, and keep studying, keep practicing maths. Take care, bye bye.